चांद पे पहुंचने से किसी गरीब का पेट नहीं भर सकता। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो महंगाई है मेन वो आप कंट्रोल करो, देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश में सारे लीडर आए, मोदी का इतना नाम हो रहा है। सही, हम तो चाहते हैं पंजाब में मोदी की सरकार आए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लुधियाना में आया हूं और यहाँ पर कुछ लोगों से मैं जानना चाहता हूं जो हमारे यहाँ G20 हुआ है और बहुत सक्सेसफुल इंटरनेशनल प्रोग्राम था हमारे देश का। बहुत ही एक गौरवपूर्ण बात है जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अगुवाई में बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया है उन्होंने, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमारा जो नाम हुआ, हमारे देश का नाम हुआ है, उसके लिए मैं आज लोगों से पूछ के आपको बताता हूँ कि इस पर लोगों की क्या राय है। सर, आपका गुड नेम? तरविंदर सिंह। सिंह साहब, ये बताएं। सर, आपका गुड नेम? राकेश कुमार। राकेश साहब, ये बताएं कि जो G20 हुआ है उस पर आपकी क्या राय, आपको कैसा फीलिंग हुआ? हमारे देश में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, उस पर आपकी अपनी राय थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर, ये देखिए, ऐसा है प्रोग्राम हुआ है, लेकिन इसका जो सही मायने में पता चलेगा वो तो फ्यूचर में 10-15 साल बाद ही पता चलेगा, या हो सकता है साल बाद ही पता चले इसमें क्या हमें बेनिफिट्स हुए हैं, क्या नफ़ा नुकसान है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि आज हमारे देश का कंडीशन है, हाँ जी, हम इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी अच्छी हमारी छवि बन रही है, हम चांद पर भी पहुंच चुके, और हम हमारे यहाँ G20 हुआ, बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक्स जो 5th स्थान पर आ चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर। इस पर आपकी क्या कहना है? क्या मोदी साहब के ये मेहनत का सारा रिजल्ट है? आपको क्या कहेंगे इस पर? इसमें रिजल्ट का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ भी देखो, चांद पे पहुँचने से किसी गरीब का पेट नहीं भर सकता। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो महंगाई है मेन वो आप कंट्रोल करो। अब इतने लोग हैं जो बाहर की तरफ देश छोड़ के भाग रहे हैं। आप किसी भी जगह पे जाओगे ना जहाँ पे वो पासपोर्ट बनते हैं, आप वहाँ पे जाके देखो, ऐसे लगेगा जैसे वहाँ पे वो जो होते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी लगी है वहाँ पे, तो जैसे फ्री में ना, मतलब भाग रहे हैं लोग बाहर। तो काम तो ऐसा होना चाहिए भी बाहर वाले लोग यहाँ पे आए, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं उल्टा। तो इसमें क्या फ्यूचर होगा? अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी को ज्यादातर जो डोमेस्टिक उद्योग हमारा है, हाँ जी, उस पर ध्यान देना चाहिए? उद्योग में तो ध्यान देना ही चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू जनरेशन है सारी तो बाहर भाग रही है। अब हमें दुकान में 4-5 लड़के चाहिए, हमारे पास लड़के ही नहीं है। वो अगर उनके पास कम पैसा है तो उनका गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई ज्यादा। अगर पैसे ज्यादा आ गए तो वो बोल रहे हैं जी बाहर ही जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे काम करके। तो दोनों तरफ में जो है मेन तो देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, यहाँ का बंदा बाहर जाके बोल रहा है जी वहाँ पे तो वो सुविधाएं फैसिलिटीज बहुत है, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अच्छा, ये बताइए कि हमने एक चीज और सुना कि पंजाब के अंदर नशाखोरी बहुत बढ़ गई, इस पर आपकी क्या राय है? आज एक आप पंजाब की नशाखोरी में तो देखो जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका ही है कसूर, मैं तो यही मानूंगा। अब पुलिस वाले आके कुछ बोलेंगे तो कोई नहीं करेगा काम। अब आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास हेलमेट नहीं, आपका चलान काट के 2000 आपसे ले लेते हैं फटाफट, आपकी गलती है। लेकिन जो नशा बेच रहे हैं उनको भी आप ऐसे करोगे तभी रुकेगा ना फिर नशा। साहब, ये बताइए कि जैसे कि भगवंत मान साहब यहाँ के चीफ हैं, हाँ जी, क्या वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इस चीज की? इतनी बड़ी जो कमी आ रही, बहुत इसकी शिकायत बहुत तेज आ रही है। इसकी शिकायत तो देखो भगवंत मान भी है, उनको भी करना चाहिए, जो कि ये जो काम है ये तो पुलिस वालों का ही है ना काम, ये काम तो पुलिस वाले करेंगे, हम लोग तो कर नहीं सकते। जी जी, ये सारा जो है काम सिस्टम पुलिस वाली करेंगे तो उसी हिसाब से सेटिंग हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका गुड नेम? सौरभ शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं जो G20 हमारे यहाँ हुआ है, इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत सही हुआ है, इससे हमारे देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश में सारे लीडर आए, मोदी का इतना नाम हो रहा है। सही, हम तो चाहते हैं पंजाब में मोदी की सरकार आए। अच्छा, हाँ चाहते हैं, हम तो फैन हैं, हिंदू हैं। अच्छा, तो अच्छा, ये बताएं कि आपको लग रहा है कि जब से मोदी साहब आए हैं, हाँ जी, तब से कुछ हमारा क्रेज इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा नहीं बढ़ा है? ऐसा आपको कुछ लग रहा है? हाँ, बड़ा है, उसके आने से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, अच्छा है। सारे मतलब युवा उसके पीछे हैं, सही है, बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं पंजाब में उसकी सरकार आए, अगला सब कुछ देश पे इतना आगे लेके गया है वो, उसके आने से पहले कहाँ था इतना सब कुछ। हाँ, काफ़ी। अच्छा सर, ये बताएं कि जो पंजाब के अंदर एक शिकायत आ रही है कि पंजाब के अंदर नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप एज एक यूथ हैं यहाँ के, तो आप बताएं कि इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नशा तो देखो बढ़ा हुआ है,
ठीक है। पर अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार आती है, जैसे योगी ने वहाँ पे सब कुछ खत्म किया है, तो आए यहाँ पे, यहाँ तो पंजाब की सरकार खुद बेच रही है, सबको पता है नशे कहाँ मिलते कहाँ नहीं मिलते, पर सरकार कुछ कर नहीं रही, करे तो सब कुछ पकड़ा जा सकता है सर। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ की मीडिया दिखाती नहीं है आपको लोगों को? मीडिया कुछ नहीं दिखाती, मीडिया दिखाती सिर्फ फालतू काम। अच्छा। हाँ, फालतू दिखाती मीडिया। तो ये बताइए कि आप अगर हमारा ये प्रोग्राम मोदी साहब खुद देख रहे हों या भगवंत मान जी, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आम लोगों के लिए कुछ करें। अब आप यहाँ देख लो, मॉडल टाउन से आगे बाहर निकलती सारी सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, कहीं पानी का बंदोबस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। तो वो भी तो करना चाहिए ना सब कुछ, बस यही है। अच्छा, यहाँ पर लूट खरोच का भी बहुत जगह जगह पर लोग बता रहे हैं कि अगर कहीं जाते हुए, मैंने खुद आंख से देखा है कि हमारे सामने मोबाइल छीन के भाग गया है। अरे सर, मैं खुद अपने यहाँ पर समराला चौक पर मैं खुद 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा जा रहे थे गाँव, ऑटो से उतरे थे, ये क्या नाम है, रेलवे स्टेशन के बाहर ही, अच्छा। उनके हाथ से फ़ोन छीन के लेके गए थे चोर। ये तो चल रहे हैं यहाँ पे, सरेआम चलता ही है, तो यहाँ पे कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि जब से मान साहब की सरकार आई है तब से काम होना चालू हुआ, ये पहले ही था? नहीं, ये तो पहले ही था ऐसा कुछ। सरकार छोटी मोटी चोरियाँ थोड़ी करवाएगी अब। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर महाराज जी का जो शासन है यूपी के अंदर, मैं वहाँ पर, क्योंकि हमारा मेन बेस तो वहीं से है, मैं नोएडा से आया हूँ, तो वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ें बहुत कम सुनाई देती है और वहाँ पर तो लोग थर-थर कांपते हैं, तो यहाँ क्यों? चोरी नहीं, सरकार के ऊपर कोई बात नहीं है। देखो, पुलिस अगर एक्शन लेगी ना, पुलिस तो यहाँ पंजाब की पुलिस भी अच्छी है, ऐसी है नहीं कि पुलिस खराब है। ये तो चोरों के ऊपर है, पकड़ के गिरे जेल में, सब कुछ बंद हो जाएगा। सरकार तो चलो, सरकार तो हमें अच्छी नहीं लगती, योगी की अच्छी लगती है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। आपका नाम क्या है? प्रतीक शर्मा। अच्छा ये बताइए शर्मा साहब की जो G20 हुआ है उस पर आपकी क्या राय, आपको कैसा फील हुआ? नहीं, अच्छा ही है, चलो जो भी है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जैसे वो देख लो, वो रोड साइड पे नशा बेच रहे हैं, अब उसकी जगह कुछ और रखें। अच्छा ये बताइए कि 2024 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुनेंगे या किसको चुनना पसंद करेंगे, राहुल गांधी या केजरीवाल साहब? नहीं, देखो जो भी सरकार है, लेकिन अच्छा करे। अच्छा करे। सरकार तो आएगी, योगी सरकार ही चाहिए भाई, सनातन धर्म है। सनातन धर्म को। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो G20 हुआ है उस पर मतलब भारत जो है, भारत वर्ल्ड मतलब एक नेम जो है अपने देश का, इसको प्रमोट ज़्यादा किया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल करना चाहिए, मेरे को लगता है करना चाहिए, भारत को करना चाहिए। पहले इंडिया से पहले तो यहाँ भारत ही नाम था ना, वो तो नाम चेंज किया गया था इंडिया। पहले भारत ही था। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है नाम, यही नाम आना चाहिए। भारत को चुनना चाहिए। अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे नहीं है डेवलपमेंट। तो आपको लग रहा है, वैसे तो कहा जा रहा है कि इंडिया की एजुकेशन इतनी है कि हम विदेशों में जाके प्रधानमंत्री, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर बन गए, लेकिन आपका क्या कहने का मतलब है कि अभी और ज़रूरत है? एजुकेशन तो है, एजुकेशन अच्छी है। एजुकेशन के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है, डिग्री करके मिलता है, काम नहीं मिलता, कमी वहाँ पे है। एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन में कोई सी गलती नहीं है। अच्छा। बट जो बंदों को नौकरियाँ नहीं मिलती, जो मतलब बेरोजगार रहते हैं, ठीक है, MBA करके कुछ भी करके अपना स्टॉल लगा रहे हैं, MBA चाय वाला, ये सब देखा ही होगा आपने, तो ये बेरोजगार की वजह से है, काम नहीं मिल रहा, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, थैंक यू। सर आपका गुड नेम? धर्मेंद्र सिंह साहब, ये बताएं कि जो हमारे यहाँ G20 हुआ है उस पर आपकी क्या राय, आपको कैसा फील कर रहे हैं? आप एज एक भारत के सिख कम्युनिटी से आते हैं, सिंह भी कहे जाते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, ठीक है, इंडिया का जो मान बढ़ा है इससे, और आगे भी जो है अपना सारे देश जो हमारे साथ बाकी बैठे हुए हैं, आगे बैठे हैं, यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हैं, तो आगे भी चल के हमारे को कुछ और भी पैदा होगा इसका इंटरनेशनल लेवल पे, और मोदी जी ठीक कर रहे हैं, ये अच्छा बात है, अच्छी बात है। बताइए कि जैसे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आपको क्या लग रहा है कि उनको इससे इंसेंटिव मिलेगा, तो प्रोत्साहित होंगे? जी बिल्कुल होंगे, प्रोत्साहित क्यों नहीं होंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो साख बढ़ी है उसका बहुत अपना उसका फर्क पड़ेगा उसका भी, और अपना जो मुल्क है, अपना देश है, उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल में हो रहा है अपना, उस कोशिश कर रहे हैं, वो भी हो सकता हो जाए, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अपना। अच्छा ये बताएं कि जैसे इन्होंने भारत शब्द को प्रमोट किया है, इंडिया, जैसे इंडिया अंग्रेजों ने रखा था नाम, लेकिन मोदी साहब ने भारत जो है हमारा एक वैदिक नाम है, सांस्कृतिक जो पुराना नाम है भारत ही है, उसको उन्होंने प्रमोट किया, इस पर आपका क्या कहना? नहीं ठीक है, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन इंडिया भी ठीक है, भारत भी ठीक है, दोनों ठीक है, भारत पुरातन नहीं है, इंडिया का जो डेफिनेशन वो ठीक नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने रखा था ना, भारत तो हमारा ठीक है आपकी बात, लेकिन इंडिया आप देखना हर चीज अपनी जो है इंडिया में सबका नाम शुरू इंडिया से होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी वो बनी हुई है,
तो उससे इंडिया से शुरू होता है, और इंडिया भी कोई गलत मानने नहीं है, लेकिन भारत सबसे बढ़िया है। अगर इंडिया भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इंडिया हमारा पर्सनल रखा हुआ हमारे बुजुर्गों का तो है नहीं, हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों, 10 गुरु साहिबानों का तो नाम रखा हुआ नहीं, उन्होंने तो भारत ही एक्सेप्ट किया था। तो मोदी साहब अगर भारत शब्द को एक मतलब फ्रंट पर लाए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे को कोई इतराज नहीं है भारत, क्योंकि हम पहले भी भारत कहते रहे हैं, इसकी बात ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इंडिया भी ठीक है, भारत भी चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है भारत से भी। अच्छा, ये बताइए कि आप मोदी साहब के कामकाज से कितना खुश हैं? ठीक है, मोदी साहब ठीक कर रहे हैं। तो 2024 में आप किसको सपोर्ट कर? मैं ये कह रहा हूँ, कुछ उनको जो है ना माइनॉरिटीज के लिए थोड़ा करना चाहिए, जो हमारा जो अपनी राय है, खुद की राय है, माइनॉरिटीज के लिए कुछ उनको सोचना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, आप क्या ऐसा अपना संदेश देना चाहते हैं मोदी साहब को, जो मैं हमारे अगर वो देख रहे हैं हमारा चैनल, तो वो क्या आप कहना चाहेंगे उनको? नहीं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, सर आप तो थोड़ा जैसा मिनोरिटी खासकर जो सिख पंजाब में है, पंजाब में थोड़ा उनको ध्यान दो। आप यहाँ पे भी अपना बीजेपी आ सकती है, थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए मिनोरिटीज के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो मैं सुन रहा हूँ कि पंजाब के अंदर नशाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई, चोरी लूट ये सब बढ़ गए, इसके बारे में तो क्या कहना? नशा खेती तो सर ऐसा है, ये कम से कम 10-15 साल से ही चल रहा है, अकाली सरकार से भी चल रहा है, अभी चले आगे 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 बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ कभी भी। और चोर बाजारी और बढ़ गई है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि बेरोजगारी है, कुछ बच्चे हमारे बाहर चले गए हैं। सब यहाँ पे पंजाब के लोग तो रह ही नहीं रहे, बहुत कम रह गए हैं पंजाब के लोग, तो पंजाब के बच्चे तो सारे यूथ जो बाहर जा रहा है उसके। सर आपका गुड नेम? अजमेर सिंह पंदेर। सिंह साहब ये बताएं कि जो G20 हमारे यहाँ हुआ है और हमारे यहाँ की प्रेसिडेंटी भी रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय, आप कैसा फील किए? इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ इंटरनेशनल लेवल का, इस पर आप थोड़ा अपनी राय बताएं। तो इसमें भैया बड़े प्रोग्राम की क्या बात हुई? देखो जी, अगर आपको G20 की प्रेजेंसी मिली है तो आपकी कंट्री में होना था, इससे पहले बहुत सारी कंट्री में हो चुका है। अब G20 का इवेंट है, देयर इज सो मेनी कंट्रीज आर इन दैट ग्रुप, राइट? तो हमारे कंट्री में एक हो गया, अब उस G20 से निकला क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? तो वो तो अभी निकल के सामने आएगा कि हमने क्या क्या उनसे मनवाया, क्या किया, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जो भी अपना प्रस्ताव रखे हो तो सारे मंजूर उन्होंने कर लिया। अब आपके पास कोई इसका प्रूफ है कि वो सारा मंजूर कर लिया? न्यूज के थ्रू सुना। कौन सी न्यूज? मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, राइट? तो गोदी मीडिया कैसे आप कह सकते हैं कि उसने सारा कुछ बता दिया आपको? कैसे हम उसको मान लें? जबकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मीडिया अंदर बैठा था तो मोदी साहब ने खुद उसमें कहा कि मीडिया सारा बाहर चला जाए। तो अंदर क्या बात हुई है, क्या वो माने हैं, क्या नहीं माने? तो आप कैसे कह सकते हैं कि मीडिया से आपको पता चला? वो सारी कंट्री के लिए अच्छी बात। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इश्यूज हैं उसमें मोदी साहब ने उनसे क्या मनवा लिया, ये मुझे तो नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा कि जो G20 हुआ है इससे देश में बिजनेस या युवाओं के लिए रोजगार, या जैसे हमारे यहाँ के एजुकेशन, बड़ी अच्छी एजुकेशन इंडिया की इस समय मानी जा रही है, इस पर भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? आप खुद पढ़े लिखे? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो जो कंट्रीज 20 कंट्रीज G20 की यहाँ पे आई थी, जो कंट्रीज वो इंडिया के साथ कुछ कमिट करके गई है कि हम यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ऐसा तो कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन सर हमारे जो प्रधानमंत्री जो इस समय जो बीजेपी के प्रधानमंत्री जी हैं, काफी कंपनियां ऐसी एप्पल जैसी कंपनी चाइना से हटके यहाँ है, वो ऑलरेडी है यहाँ पे, दे आर ऑलरेडी वर्किंग है। टेस्ला प्लान कर रहा है, आईफोन यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है, राइट? वो अर्से नहीं बन रहा, पिछले 2-4 साल से जो भी तब से उनकी फैक्ट्री यहाँ पे लगी हुई है। फॉक्सकॉन ताइवान कंपनी है, वो उससे आईफोन उससे बन रहा है, राइट? एक और ताइवान की कंपनी है, वो यहाँ पे आईफोन बना रही है, राइट? तो देयर सो मेनी अदर कंपनीज ऑलरेडी वर्किंग हियर, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते कि G20 से वो सारा कुछ हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अब की बार जो ये देखा गया कि भारत शब्द को प्रमोट किया गया है, इंडिया को नहीं, तो आपका इस पर क्या राय है? देखिए भैया, आपको भी पता है कि नो इंडिया इज ऑन द इलेक्शन मोड, राइट? वो इलेक्शन में चला गया, तो इंडिया, वो जो अपोजिशन थी उन्होंने इंडिया अपने साथ जोड़ लिया, तो अब मोदी साहब को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना भाई। आई एम नॉट द, मैं उनको कोई अपोज नहीं कर रहा, वो देखिए, वो पता है कि देखिए जो गवर्नमेंट है वो पिछली जो इलेक्शन हुई है, जो फर्स्ट इलेक्शन मोदी साहब ने लड़ी थी, वो आपको पता है किस चीज के ऊपर में लड़ी थी इलेक्शन? आपको पता है? अब जर्नलिस्ट हो, पता है आपको किस चीज पर लड़ी थी? किस पर लड़ी थी? वो लड़ी थी 2G स्कैम, राइट? कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट? कोर स्कैम, वो कहाँ है अब? कौन सा भैया उनसे पकड़कर हम लोगों ने जिनको बोल रहे थे लाखों करोड़ का घपला हुआ, वो क्या हमारे खजाने में जमा हो गया? सेकंड जो इलेक्शन मोदी साहब ने लड़ी थी वो किस पर लड़ी थी? वो बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी थी, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर। अब थर्ड टाइम वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो किस पर लड़ने जा रहे हैं?
आपको इसके बारे में कुछ पता है वो किस पे लड़ेंगे? क्योंकि वो 2G स्कैम तो खत्म हो गया, वो तो अब चलेगा नहीं इनका, ठीक है ना। और बॉर्डर है, जो बॉर्डर भी अभी शांत पड़े हैं, तो अब थर्ड इलेक्शन है, उसके लिए मोदी साहब को कुछ ना कुछ चाहिए ना जी। और सारी ऑपोजिशन एक साथ इकट्ठी हो गई है, तो मोदी साहब जब भारत का इशू ले आए, बिकॉज ब्रदर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन है वो विलेज में है, राइट। और वो लोग हैं जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो हमारी कंट्री का प्यार है, उसके बारे में उन लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता। उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है।